हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, ये वीडियो जो है थोड़ा सा वो अलग होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर अपने थोड़ी सी है ना, नॉर्मली कुछ जैसे आराम से बैठ के 1 2 बाय 1 बातें डिस्कस करते हैं ना, वो थोड़ी सी बातें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आपके पास लगभग 30 दिन अब रह गए हैं। 30 मान लो, 32 मान लो, 33 मान लो, है ना। इतने ही लगभग आपके पास फर्स्ट ग्रेड के दिन रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा जो मुझे लगा, ऑब्जर्वेशंस लगी कि भाई इस पॉइंट्स पे अपने थोड़ी बातें करनी चाहिए। 1 to 1 थोड़ा सा डिस्कशन हो जाना चाहिए, जो स्टूडेंट्स अब लास्ट के 1 महीने में इन चीजों से गो थ्रू होने वाले हैं, ठीक। और बिल्कुल ये सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में ये बातें होगी। और इनमें किसी भी प्रकार का ऐसे नहीं है कि भाई ऐप पे आओ, कोर्स लो, टेस्ट लो, ये लो, वो लो, नहीं। जो तुम्हें ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंग, मैं थोड़ा जनरल गाइड कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ऐसी गाइडेंस मानिए कि कोई और ऐसा टीचर, ठीक है, जिसके जो तुम्हें गाइड कर रहा है, ऐसा तुम मान लो, ठीक है। इसमें कोचिंग वाला कुछ भी लेना देना नहीं है। थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा पीसफुल टास्क ऐसे है कि तुम्हें थोड़ा आसानी से समझ में आएगा कि क्या क्या गलतियां तुम अभी कर रहे हो और वो तुम्हें भी नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सा देखो, मैं जो बातें कर रहा हूँ ध्यान से सुनना आप, है ना। और ये वीडियो पूरा देखना, आप काफी कुछ सीख के जाओगे यहाँ से, ठीक है। हम मान लेते हैं लगभग अपने पास जो 94 सीट है फिजिक्स में, और लगभग मान लेते हैं 15,000 क्या है फॉर्म। इन 15,000 में से ना लगभग 11,000 बच्चे, 11 स्टूडेंट जो है वो अभी क्या हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं। अब तुम इन 11,000 में हो नहीं हो वो तुम्हें पता है, क्योंकि लगभग सीरियस कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं। तो ये 4,000 कैंडिडेट जो अभी बचे हैं, जो इस जो इन 94 सीट के लिए क्या करेंगे, compete एक दूसरे से करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बेसिकली इन 4,000 के लिए, इन 11,000 के लिए भी मेरी एक वीडियो आएगी। आई थिंक वो कल आ जाए या परसों आ जाए, वो भी एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अभी अपनी बात कर रहे हैं इन 4,000 स्टूडेंट से, ठीक है। जो चीज मैंने थोड़ी सी ऑब्जर्व की, देखो, सिंपल मैं पेन जो है वो छोड़ देता हूँ, सिंपली अपना एक थोड़ा सा 1 to 1 वाला सेशन मान लो इस चीज को, ठीक है। मुझे लगा कि मुझे शांति से बैठ के तुमसे 20 25 मिनट थोड़ी बातें करनी चाहिए, ठीक है। जो मैं तैयारी से पहले या लास्ट के टाइम में कह दो, अपनी मेरी जो छोटी बहन है अनुराधा राजपुरोहित, जो अपने अनुराधा मैम है, उनका भी इस बार सिलेक्शन हुआ। और मेरे कजिन सिस्टर है आरती राजपुरोहित, उनका भी तुमने देखा होगा, जो अपने पास इंटरव्यू पड़ा है चैनल पे, उनसे जो मेरा डिस्कशन हुआ लास्ट 1 महीने में। या प्रतीक जो था, जिसकी रैंक 25th आई थी, उससे क्या डिस्कशन हुआ। सपना विश्वकर्मा थी, रैंक 22 थी, ठीक है, उनसे क्या डिस्कशन होता था। उन चीजों की मैं थोड़ी सी इसमें बात करने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा क्या देगा, बेनिफिट देगा, ठीक है। पहली बात तो ये देखो कि चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, ठीक है, पेपर चाहे कैसा भी आ जाए, चाहे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ जाए और बहुत थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी कर दे, मान लेते हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर तुमने ढंग से तैयारी की है, ढंग से पढ़ा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है चाहे इजीएस्ट पेपर आए, चाहे पेपर टफेस्ट आए, तो भी इन 4,000 में से, इन 4,000 स्टूडेंट में से उन्हीं 94 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, चाहे पेपर टफेस्ट आए, चाहे पेपर इजीएस्ट आए। समझे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों का कंपटीशन तो एक दूसरे से ही है ना। जैसे मतलब मान लो फर्स्ट रैंक, मतलब मान लेते हैं, मान लो फर्स्ट रैंक ज्यादा हो जाती है, 20th रैंक मान लो आप, है ना, 20वां स्थान मान लो, 20वां स्थान मान लो कि वो 240 पे आता। अगर 250 मेरिट जा रही है, पेपर तुम्हारा मॉडरेट लेवल का है, तो वो उसके 240 मार्क्स आए, ठीक है। पेपर अगर इजी कर दोगे तो 270 आ जाएंगे, कर दोगे 220 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो लगभग सिलेक्शन 94 सीट पे उन्हीं स्टूडेंट का होगा, जो उस 4,000, अब सर 4,000 कहाँ से आए, सर 4,000 वो है जो कैंडिडेट जो है वो थोड़े सीरियस है, ठीक है। तो उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इसको लेकर के तुम्हें परेशान नहीं होना है, पेपर टफ आता है या इजी आता है। मैंने देखा है लास्ट टाइम के टाइम में स्टूडेंट जो है इस इन चीजों को लेकर के बहुत परेशान होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि लास्ट टाइम जब है तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम्हें ये ट्राई करनी चाहिए कि जो तुमने कंटेंट पढ़ा है और जहां से पढ़ा है, ठीक है ना, उसको वहीं से आप रिवाइज करें, ठीक है। और अगर ऐसा कोई एक आधा टॉपिक है जिसको तुमने बहुत टाइम लगा के पढ़ा और तुम्हें लग रहा है कि यार वर्थ इट नहीं है ये, जैसे कि मैं बात करूं पॉलिटिकल की, पॉलिटिकल के अंदर जो 5 क्वेश्चन आते हैं, वो कई बार तो ऐसे भी आ जाते हैं कि उनको पॉलिटिकल वाला ही, मतलब एमए पॉलिटिकल जिसने कर रखी है, नेट जेआरएफ पॉलिटिकल में कर रखा है, वो भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऐसा कोई टॉपिक हो, जो मैं पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल में ऐसा है, कहीं भी कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है, चाहे वो पेपर 2 हो, चाहे वो पेपर 1 हो, तो उसको आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। और थोड़ा सा
टाइम आ चुका है कि लगभग आपका सिलेबस पूरा हो गया, कोई 80% तक तो हो ही गया होगा, है ना। रिवीजन जो है 20% का बाकी होगा, 80% तुम्हारा रिवीजन हो चुका होगा। ओके, तो आप फुल लेंथ लगाने भी शुरू करें। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट है ना, एक ऐसी चीज होती है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे सिलेक्शन का है ना मेन आधार वही है। सिर्फ ये मैटर थोड़ी करता है सिलेक्शन के लिए कि तुमने कितना पढ़ा, है ना। तो बहुत चीज मैटर करती है, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, ठीक है, तुम कैसे पोजिट जब कंडीशन तुम्हारे खिलाफ होती है, ठीक है ना, तो तुम कैसे हैंडल करते हो। अब कोई स्टूडेंट है पेपर देने बैठता है, 1 से 9 तक सही हो गए, है ना, 1 to 9 सारे क्वेश्चन सही हो गए, तो आगे उसको दिक्कत आएगी नहीं, है ना। और एक स्टूडेंट है जिसको 1 से 9 रॉन्ग हो गए उसके, अब वो उसको कैसे टैकल करता है। ये चीजें थोड़ी थोड़ी जितनी तुम में डेवलप हो जाए लास्ट के 1 महीने में, उतना बढ़िया है। ठीक है, और सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है माइंडसेट का। तो वो माइंडसेट कैसे बनेगा, कैसे आएगी वो चीज़ तुम्हारे पास, तुम्हारे दिमाग में, तुम कहोगे सर मुझे तो इतना कुछ आता ही नहीं है। जो सिलेक्शन लेता है ना, वो एवरेज ही स्टूडेंट होता है। तुम्हारी तरह मान लो या मेरी तरह मान लो, ठीक है, कहीं बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं। कोई आईआईटी से होता है, कोई पता नहीं कौन सी टॉप रैंक लेके बैठा होता है। उन स्टूडेंट्स की बात अलग है। कोई मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट है, या मान लो जो भी वीडियो देख रहा है, उनको ऐसा लगता है कि वो भी एवरेज है। ठीक है, तो तुम क्या करो, लास्ट के टाइम में आ चुका है ना, तो तुम थोड़े फुल लेंथ लगाओ, चाहे पेपर 1 हो और पेपर 2 हो। और फुल लेंथ थोड़े से ठीक ठाक लेवल के होने चाहिए। ठीक ठाक लेवल मतलब अकॉर्डिंग टू आरपीएससी लेवल, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत टफ हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत क्या हो, इजी हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लगाओ, और उसमें क्या होता है, थोड़ा सा चाहे फुल लेंथ तुम थोड़े कम लगा लो, है ना। अगर तुम लगा सकते हो, अच्छी स्पीड से जा रहे हो, डिसाइड कर रखा है सर हर 5 दिन में एक फुल लेंथ दे दूंगा, ठीक है, तो तुम 10 फुल लेंथ तक भी लगा सकते हो। ठीक है, फिजिक्स के अंदर हमने भी इस बार 10 रखे हैं क्योंकि स्टूडेंट ने डिमांड की थी। ठीक है, पर अगर तुम्हें लगता है कि सर मैं इतने फुल लेंथ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा रिवीजन ही खत्म हो रहा है 15 मई को, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा। तो आप, जरूरी नहीं है आप 3 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, ठीक है, पर जो फुल लेंथ आप लगाओगे, चाहे वो जीके हो चाहे फिजिक्स हो, उसको ढंग से उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस मतलब कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं और कितने आ सकते थे। समझ रहे हो, कितने तुमने अटेम्प्ट किए, कितने तुमने गलत कर दिए, कितने तुमने सही किए, और कौन सी चीज तुम्हारे लिए बेटर बैठती है, ज्यादा अटेम्प्ट करना सही बैठता है या कम अटेम्प्ट करना सही बैठता है। जैसे जैसे मेरा है ना, मेरा हमेशा से बैठता है, मैं कोई भी एग्जाम दिया मैंने जिंदगी में, जितना मैं हाई अटेम्प्ट करूंगा उतना मेरा तगड़ा स्कोर निकल के आएगा। ठीक है, और सपना जो थी, सपना विश्वकर्मा रैंक 22 थी अपने यहाँ से, उसका ऐसा था कि उसकी एक्यूरेसी बहुत आई थी। आई थिंक फिजिक्स के अंदर है ना, उसके लगभग 8-10 सवाल ही कम हुए थे नेगेटिव मिला करके भी, सोचो कितना तगड़ा किया हुआ उसने। ठीक है, इतनी उसकी एक्यूरेसी थी। तो ये कब पता चलेगा, ये पता चलेगा जब तुम पेपर दोगे तब। ठीक है ना, पेपर जो है उनको ढंग से अटेम्प्ट करोगे तब आपको थोड़ा और आइडिया आएगा चीजों के बारे में। ओके, और ये हमेशा ट्राई करना, पर इफ पॉसिबल है तो ऑफलाइन मोड में देना। ऑफलाइन मोड का मतलब क्या है, ऑफलाइन मोड का मतलब है ये है पेपर और ओएमआर लेके, ठीक है ना, उस तरीके से तुमने थोड़ा पेपर देना। ये सुविधा इस बार हमने भी शुरू की है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि मैं तुम्हें मेरे पास बुला लूं और यहाँ सामने बिठवा करके पेपर लगवाऊं। ठीक है, इसलिए मैंने ये शुरू किया कि हमारी टेस्ट सीरीज में आपको जो पीडीएफ है और ओएमआर है वो मिल जाती है, तो आप बैठ के लगा सकते हो। किसी कोई भी कोचिंग ऐसे प्रोवाइड कर रही है, आप ऐसे कर सकते हो। हमारी कोचिंग के लिए ही करना, से ही ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, जहां आपको अच्छी लगे। अगर नहीं पता कोई अच्छी कोचिंग, तो हम पे ट्रस्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि आपको थोड़े से फुल लेंथ लगाने हैं। ठीक है, और एक ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, कि पहला रूल तो वो 40% वाला फॉलो आपको करना ही है। ठीक है, 40% वाला रूल जो है आपको फॉलो करना ही करना है। अगर फिजिक्स में तुम 200 प्लस ले आए, ऐसे कैंडिडेट्स हैं भी, हाँ वो कहते हैं, वो कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर मेरे 200 प्लस थे फिजिक्स में और जीके में मेरे 40% भी नहीं आई, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसी गलती होगी तो बहुत बड़ा तुम्हें रिग्रेट होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि मार्क्स की है ना एक लिमिट होती है। समझ रहे हो ना, जैसे मतलब मान लो जीके जो है उसमें आपको कोई टाइमिंग का इशू नहीं आएगा। जीके वाले में सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है नॉलेज। फिजिक्स वाले में स्पीड मैटर करेगी, जीके वाले में स्पीड इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आएंगे, ठीक है ना, वही तुम्हारे लिए स्पीड टेस्ट करेंगे तुम्हारी। बाकी कोई स्पीड वाला इशू है ही नहीं पेपर 1 के अंदर। तो उसमें जो है दिमाग लगाओ, याद करो, सॉल्यूशन आया टिक करो, थोड़ा सा ये है। और जब आप पेपर देते हो, चाहे वो जीके का हो चाहे वो फिजिक्स का हो, तो थोड़ा सा फोकस खुद को इस तरीके से करें, एक कमरा पूरा बंद कर लें अपना, और सोचें कि आप है ना पूरा उस एग्जाम हॉल में बैठे हैं। ठीक है, उतना ही स्ट्रेस तुम्हारे ऊपर है कि भाई ये चीजें क्यों नहीं हो रही, ये चीजें नहीं हो रही। जितना खुद को दबाव में डाल सकते हो ना पेपर देते टाइम, उतना खुद को दबाव में डालें। ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स है ना लगभग यही कहते हैं पेपर होने के बाद, फाइनल पेपर होने के बाद,
कि सर मुझे वहां पे ऐसे मैं प्रेशर में आ गया था, स्ट्रेस में आ गया था। तो आप थोड़ा सा तैयारी उसकी अभी से करें, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट लाइक कि अभी भाई बहुत दबाव है, पूरा शोर मच रहा है, आसपास डिस्टरबेंस हो रहा है, फिर मैं कुछ पेपर दूं, वो करने की ट्राई करें। हाँ, ऐसा नहीं करना मम्मी को बोल दो पास में लाकर, मम्मी आप यहाँ पे बैठ के शोर मचाओ, नहीं। पूरी शांति रखनी है, पर मेंटली खुद को ऐसा मानना है कि कंडीशंस वैसी है। तो अगर वैसा करते हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा उसके हिसाब से ढलना आसान हो जाएगा। और एक चीज थी मेरे साथ, वो शायद अगर तुम अप्लाई कर पाओ और तुम्हारे साथ हो तो बहुत बढ़िया फायदा अपने को उसका हो सकता है। वो चीज ये थी कि मेरा है ना सारा दिन ही पैक रहता था। मतलब सुबह 5:30 बजे से उठ के रात को 10-11 बजे तक मैं सोता था। मैं जब फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा था उस टाइम की तो मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे ना होश ही नहीं था, स्ट्रेस है ना मुझे कभी आया ही नहीं। हाँ, मुझे इतना पता था इस एग्जाम के बाद मैं करूंगा क्या। हाँ, कुछ ना कुछ कर लेता और मैंने कुछ ना कुछ किया भी उसके बाद, ठीक है। पर एक बार तो था कि क्या करूंगा। मैं जब टेस्ट देता था, चाहे वो पार्ट वाइज हो, चाहे वो फुल लेंथ हो, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2, उस टाइम में ना मेरे को होश ही नहीं रहता था कि मैं किस दुनिया में हूँ, पेपर कैसा है, ठीक है, क्या मेरे को आगे करना है, क्या मेरी जिंदगी की समस्या है, सब कुछ साफ। सिर्फ मैं हूँ और वो पेपर है, ठीक है। इतना तगड़ा मेरा हमेशा फोकस रहा है पेपर को लेके। हालांकि मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड इंसान हूँ, मैं 15 मिनट ज्यादा किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पाता, ठीक है, पढ़ने के मामले में। पर पेपर जब देता हूँ ना, तो मेरा एक बढ़िया फोकस वहां पे बनता है, ठीक है। तो अगर ये भी चीज अगर तुम लेके आ सको कि तुम्हें होश ही नहीं रहे, तो वो तुम थोड़ा अच्छा कर सकते हो। एक चीज मुझे अभी याद आ गई, ठीक है, बीच बीच में मैं वो बात कर लेता हूँ कि जैसे अपने पास जीके वाला पेपर है, ठीक है, वो अपने पास 150 मार्क्स का है। और फिजिक्स वाला हुआ है, वो अपने पास 300 मार्क्स का है, ठीक है। तो जीके वाले में मतलब मान लो 70 तक मार्क्स तुम्हारे आ गए, ठीक है। और फिजिक्स वाले में जो है वो आ गए 150। ऊपर जाना है ना, तो ऊपर जाओगे जैसे जैसे, तो एक लिमिट आती जाएगी। क्या आती जाएगी? एक लिमिट आती जाएगी, ठीक है ना। मतलब किसी ने 90 ले लिए, तो 90 से 100 लेके आने में उसको थोड़ा जोर आएगा, समझ रहे हो ना। हाइयर मार्क्स लाने में थोड़ा सा टफ होता है। जैसे कि तुम सोचो, क्लास टेस्ट लेते हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत मिलेंगे जिनके 6-7 मार्क्स है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट बहुत कम मिलेंगे जिनसे 9 के 10 से 20 के बीच में है, 9 है, 9.25 है, 9.5 है, 9.10 है, 10 मार्क्स। ऐसे स्टूडेंट बहुत कम मिलेंगे। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत कैंडिडेट क्या कहेंगे, सर हम है ना फिजिक्स में ले आएंगे, कितने ले आएंगे, 240 ले आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा नहीं ट्राई करना है। हाँ, 200 टारगेट आप रख सकते हो, ये एक चेंजेबल स्कोर है। कोई बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो 220 भी टारगेट कर सकता है, पर 200 220 है ना, 200 स्कोर मैक्सिमम है, मुझे ऐसा लगता है। 200 टारगेट करो आप, ठीक है, इससे ज्यादा टारगेट मत करो। अभी तुम ऐसे सोचो यहाँ मैं 240 ले आऊंगा, यहाँ मेरे 70, ठीक है, नहीं। ट्राई करो इसमें भी तुम्हारे 10 15 20 तक बढ़ जाए, 90 100 आ जाए, ठीक है। और यहाँ तुम 200 तक पहुंच जाओ, समझ रहे हो ना। कहने का मतलब ये है कि एक चीज से सारे मार्क्स खींचना। अब तुम कह दो सर मैं जीके में 150 में से 150 ले आऊंगा, नहीं आएंगे भाई, कोई नहीं आएंगे। आ सकते हैं तुम्हारे 120 किसी के आया भी है तो अच्छी बात है, आए हैं तो, पर सब उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। इंस्टेड ऑफ किसी में 1 नंबर 2 नंबर, इसमें 2 नंबर बढ़ाने से आसान है, इधर तुम 2 नंबर बढ़ा लो, समझ रहे हो ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ इतना है कि एक लिमिट है हायर मार्क्स की, ठीक है ना, तो वो दोनों में बैलेंस करके चलनी है। ये आसान है दोनों में 2 2 में बढ़ाना, और मुश्किल है जीके में सिर्फ 4 में बढ़ा लेना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। और तुमने जो भी अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो वो तुम यूज करना, ठीक है, बढ़िया से पीवाईक्यू वगैरह सब। और नया कुछ भी अब बाय मत करना, बाय मत करना मतलब कोई बुक वगैरह मत लेके आना कि मैं उसको पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा, नहीं। नया कोई नया कोर्स लेना। हाँ, कोई छोटा मोटा टॉपिक बाकी है, ठीक है, जैसे एमएससी वाला क्वेश्चन बाकी है फिजिक्स के अंदर, तो वो तुम कर सकते हो। वो डिपेंड करता है भाई तुम चीजों को लेकर के कितने हो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसा एक्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम में निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा चाहे तो पूरा कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और सही बात, शॉर्ट नोट्स की मैं बात कर रहा था, तो जो क्रैश कोर्स अपना चल रहा है, उसके लिए तुमसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो क्रैश कोर्स भाई तुम फिजिक्स का जरूर देख लेना इस चैनल से। चाहे तुम इस चैनल को डिसलाइक करके चले जाओ, अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, कोई टेस्ट की बात मत करो, कुछ बात मत करो, पर एक ओनेस्ट बड़े भाई छोटे भाई की तरफ से तुम्हें ओपिनियन है कि तो क्रैश कोर्स चल रहा है ना अभी अपना, ठीक है, ये जरूर देख लेना। और इसके नोट्स भी मैंने फ्री दे दिए टेलीग्राम के अंदर, है ना। तो इसके नोट्स वगैरह भी तुमको नहीं लिखने, कुछ नहीं करना तुमको, उन नोट्स का प्रिंट निकालो और साथ साथ में क्रैश कोर्स देखो। और ये वीडियो जो है वो 2-3 बार तुम देख सकते हो, 2-3 बार देखना, मतलब देख तो इनफाइनाइट टाइम देख सकते हो। 2-3 बार देखोगे ना तो ये चीजें है वैसे कि तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी। तो फॉर्मूले वगैरह है ना, सब कुछ तुम्हारा तगड़ा वाला रिवीजन जो है वो हो जाएगा इनके
लिंक वगैरह जो है क्या बोलते हैं, क्रैश कोर्स का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें मैंने डाला है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। और जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम्हें लगे कि भाई नहीं सब्सक्राइब करना, तो हटा देना, डिसलाइक कर देना, जो तुमको करना है कर देना। पर मुझे लगता है जो क्रैश कोर्स है ना तुम्हारे पास, ये काफी तुम्हारे लिए बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि ऐसी चीज अब तक यूट्यूब पे नहीं है जो हमने डाली है। ठीक है। इसके अंदर बहुत कोई मानता नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है फ्री के अंदर, हम भी तुम्हारे लिए फ्री में कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बदले में हमें भी थोड़ी पॉपुलैरिटी चाहिए। ठीक है। मैं चाहता हूँ लोग फिजिक्स बाय निखिल राज को जाने, हमारे ऐप पे आए, चीजें बाय करें। ठीक है वो है, ठीक है ना। पर क्रैश कोर्स जो है रियलिटी में यूट्यूब वाला काफी मेहनत से बढ़िया से बन रहा है, तो उसको आप जरूर देखना। फिजिक्स वाली जो प्रॉब्लम है ना आपकी आधी यहाँ से सोल्व हो जाएगी। एक चीज और, जैसे एक स्टूडेंट का एक ओपिनियन था कि जो मुझे काफी ऐसे लगा, ठीक है, दो चीजों में बात करनी चाहूंगा मैं। टेस्ट ऐसे मत देना फुल लेंथ वाले, आज दे दिया, कल दे दिया, परसों दे दिया, उसके नेक्स्ट दे दिया, नहीं ऐसे देने हैं ना, तो मत दो भाई, 3 दे देना, 4 दे देना, बहुत है। उन 4 का ढंग से एनालिसिस करना, वो बढ़िया है। ठीक है। दे सकते हो, कैपेबिलिटीज है उतना देने की, टाइम मैनेजमेंट कर रखा है, हर 5 दिन की वीक से 5 दिन के गैप से दे सकते हो, तो 10 के 10 फुल लेंथ देना। ठीक है। और दूसरी बात, कोई सब्जेक्ट छोड़ रखा है, जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स छोड़ रखी है, अब मैं नेक्स्ट सॉलिड स्टेट रिकॉर्ड करूंगा, आई थिंक मैं कल रिकॉर्ड करके या तो परसों डाल दूंगा या कल डाल दूंगा, क्योंकि काफी बड़ी है सॉलिड स्टेट, मतलब जितनी मैंने क्वांटम करवाई थी ना तुमको 2 लेक्चर में, 2-2 घंटे के 2 लेक्चर मैंने करवाए थे, उतनी ही बड़ी सॉलिड है। ठीक है। तो किसी ने सॉलिड या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं भी पढ़ी है ना, तो क्रैश कोर्स का जो वीडियो है ना, उसको रट लेना। नहीं पढ़ी ना तुमने सॉलिड स्टेट, तो क्रैश कोर्स की वीडियो जो है वो रट लेना तुम एक बार। ठीक है। तो उससे तुमको बहुत फायदा हो जाएगा। एक अपने ना अपने पीवाई को भी करवा रखे हैं किसी चैनल के ऊपर, तो वो पीवाई क्यू जो है आरपीएससी वाले, वो भी तुम थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है। मैं उनकी पीडीएफ जो है ना, वो भी एक बार दोबारा अपलोड कर दूंगा, री अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम ज्वाइन कर लेना। तो पीवाईक्यू भी तुम देख सकते हो। ठीक है। इन सब्जेक्ट के लिए सॉलिड हो गई, जो सब्जेक्ट तुम छोड़ रहे हो, जैसे कि सॉलिड छोड़ रहे हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ रहे हो, ऐसे। ठीक है। और एक बात और, जो नया वाला कंटेंट है ना, एमएससी वाला जो नया ऐड हुआ है यूट्यूब पे, तो मैं वो करवाऊंगा ही क्रैश कोर्स के अंदर, उसको फास्ट फास्ट करवाऊंगा थोड़ा। ठीक है। पर उसको लेके बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना, मुझे ऐसा लगता है नए वाले कंटेंट से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। क्योंकि वो टॉपिक जैसे क्वांटम में जो ऐड किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ऐड किया है, ठीक है, उनमें मुश्किल से 5 फॉर्मूले 10 फॉर्मूले हैं, जो याद रख लोगे तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, और वो सारे फॉर्मूले तुम्हें याद दिखेंगे। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर फिजिक्स के जो 140 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में, उसमें से 50 प्लस क्वेश्चन है वैसे के वैसे तुम्हारे बोर्ड पे होंगे। अगर शॉर्ट नोट्स, ये जो क्रैश कोर्स की पीडीएफ है, उनमें 50 प्लस क्वेश्चन तुमको मिल जाए, तो हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। थोड़ी सी ये चीजें हैं। इसके अलावा देखो यार, समस्याएं जो तुम्हारी जिंदगी में है वो हमेशा रहेगी। जैसे कोई जॉब के साथ तैयारी कर रहा है, तो उसको स्कूल की तरफ से परेशानी हो कोई, ठीक है, या फिर कोई मैरिड है वो तैयारी कर रहा हो, वो लड़की तैयारी कर रहे हो तो ससुराल वालों की तरफ से समस्या हो, लड़का तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, उसको कहीं से भी समस्या हो यार, अपने घर की समस्या हो, ठीक है, अपने पार्टनर से ही समस्या क्यों ना हो, कुछ भी हो तुम्हें, ठीक है, समस्याएं जिंदगी भर रहेगी। तुम्हारे घर में जो छोटा बच्चा है उसके आगे भी बहुत समस्याएं हैं, उसको तुम पूछ लोगे ना, तो वो कहेगा यार मम्मी खेलने नहीं जाती देती, ठीक है, पापा खेलने नहीं जाते देते। दादाजी से पूछ लोगे, दादाजी कह देंगे कि यार ये जो नए वाले बच्चे हैं घर के, ये मेरे हिसाब से नहीं चलते। तो समस्याएं सबके हैं, तुमको उन समस्याओं को लेकर ही जीना पड़ेगा। ठीक है ना। समस्याएं इज लाइक योर स्किन, ठीक है, जैसे मतलब मान लो आपका तो हाथ थोड़ा सा यहाँ से जल गया, ठीक है, तो वो उसको लेके ही जीना पड़ता है ना। तुम ये मत कह देना सर उसकी सर्जरी करवा लेंगे, तो उसको थोड़ा लेके ही चलना पड़ता है। ठीक है ना। तो उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो समस्याओं का हल तुम्हारे लिए ढूंढने के तरीके अलग अलग होने हैं, और किसी का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। जब तुम पेपर देने जाओ, तब एकदम बढ़िया तुम्हारा ध्यान पेपर में लगे, ऐसे होके जाना। स्ट्रेस लेके है ना, प्लान बना लो, हाँ भाई मैं स्ट्रेस हूँ, मेरे को ज्यादा मतलब मेरे पे इतने बर्डन है, मेरे को इतना ज्यादा काम करने की जरूरत है, उसका प्लान बनाओ। प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। स्ट्रेस इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि तुम वो काम ही नहीं कर पाओ। ठीक है ना, कि वो काम करते ही तुम्हारे हाथ पैर काम पे, ये थोड़ा सा तुम्हें नहीं करना है। और ये सही टाइम है फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने का। अगर तुम्हारा सिलेबस वगैरह 80% भी कंप्लीट है ना, तो मैं कहूंगा फुल लेंथ लगा लो। क्यों? क्योंकि गलतियां तो होगी, वहां करो उससे पहले यहाँ कर लो, मैं ये चाहता हूँ। और पेपर से 7 दिन पहले गलतियां करोगे ना, तो डरोगे, अरे सर मेरे तो मार्क्स कम आ गए, अब मैं कैसे क्या करूं, कैसे इंप्रूवमेंट करूं, कैसी चीजों को सही करूं। और वही गलतियां अब कर दोगे, आजकल में कर दोगे, तो महीना पढ़ा है सुधर जाएगा। ठीक है। और पहला दूसरा टेस्ट है ना, देखना ही मत, मतलब अटेम्प्ट करना, उस पर इतना स्ट्रेस मत लेना। क्यों? क्योंकि मार्क्स वगैरह जो है स्टार्टिंग में कम ही आएंगे। ठीक है ना, उनको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
जो तीसरा टेस्ट जो है उससे पता लगने लगेगा कि तुम थोड़े कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ठीक है। और एक ये भी बहुत ज्यादा चीज आती है, ठीक है ना, मतलब मान लो तुमने कहीं से टेस्ट सीरीज बाय कर रखी है, चाहे वो पेपर 1 की हो पेपर 2 की हो, ठीक है, उसको लेके तुमको कई बार दिखता है कि यार कंटेंट बढ़िया नहीं है, ठीक है ना, तो तुम उसको छोड़ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है, जब मैं तैयारी करता था ना, मैंने कोचिंग की टेस्ट सीरीज बाय की थी, नाम नहीं लूंगा मैं, उनका कंटेंट पेपर 2 का मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है, उनकी टेस्ट सीरीज, तो मैंने वो स्किप कर दी, मैंने वो दी नहीं। फिर मैंने और कोई दूसरे जो है 2-3 फुल लेंथ पेपर जो है वो मैंने दिए थे, ठीक है। तो इतना परेशान नहीं होना है उन 1000-1500 रुपए के लिए, ठीक है ना। वो आप जब आगे रिकमेंड कभी करोगे तो जो तुमको अच्छी लगी, जो कंटेंट अच्छा लगा उसको रिकमेंड कर देना, ठीक है। बाकी जिनका कंटेंट अच्छा नहीं लगा उनका आप बता सकते हो कि यार इनका थोड़ा अच्छा नहीं है, इनका तुम बाय मत करना, ताकि उस स्टूडेंट का जो है वो थोड़ा नुकसान से बच जाए, ठीक है। लास्ट के टाइम में ये 1000-1500 इनके लिए भी तुम्हें थोड़ा नहीं सोचना है, ठीक है। थोड़ा सा इतनी चीजें, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई बात अपने पास रही है। बाकी बढ़िया से स्ट्रेस मैनेज करो, अपना बढ़िया मेडिटेशन करो, पेपर 2 और पेपर 1 दोनों बढ़िया से मैनेज करो। स्कोर को बढ़ाना है तो इक्वली बढ़ाना है, ठीक है ना। अब क्या होता है, कई बच्चों को जीके बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो वो 90-100 तक चले जाते हैं। मेरा वीक था तो मैं रह गया 76 पे ही, है ना, और मेरे साथ वालों की 120 तक है। फिजिक्स के अंदर फिजिक्स वाले स्टूडेंट जिनके जीके में 120 तक भी है, ठीक है, पर मेरी फिजिक्स अच्छी थी तो मैंने जीके पे, हाँ ठीक है, मैक्सिमम मैं 76-80 ला सकता था, मैं उतने लेके आया, बाकी मैंने फिजिक्स में खींचा। तो वो तुम्हारे पर है, ऐसे बैलेंस करना है। ऐसे बैलेंस नहीं होता कि मैं जीके में तो 140 लाऊंगा, नहीं आते भाई, फिजिक्स में 250-50 लाऊंगा, नहीं आते। वो थोड़ा थोड़ा एक नेचर है उन सब्जेक्ट का, उनके अकॉर्डिंग ही वो बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आप सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी इवनिंग में बढ़िया एक बार तुम इवनिंग वॉक करो, ठीक है ना। बढ़िया गर्मी आ गई है तो थोड़ा गर्मी का ध्यान रखो, ठीक है ना। गर्मी आ क्या गई है, आ गई बरस रही है अब तो थोड़ा ध्यान रखो, बीमार बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। नींद थोड़ी पूरी करो, नींद जितनी भी आती है ना पेपर के टाइम, अगर कोई ढंग से सीरियस होकर तैयारी करता है तो नींद उसकी वजह से उठ जाती है, ठीक है। तो अगर नींद भी ठीक ठाक पूरी करो, ठीक है, और आराम से जो तुमको अच्छा लगता है, मतलब जहां से पॉजिटिव वाइब आती है, वो तुम्हारा कोई दोस्त हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, उनसे तुम बात करके बढ़िया आगे की तरफ बढ़ो, ठीक है। और बढ़िया मतलब बिल्कुल है ना, कूल माहौल रखो, बिल्कुल ऐसा कूल वाला, ठीक है ना। और मेडिटेशन करो, बढ़िया से रिवाइज करो, शेड्यूल बना लो दिन में। जैसे एक तो रात को सोच के सो, कल क्या पढ़ना है, कल दोपहर तक क्या करना है, और एक दोपहर को सोच लो। दोपहर में भी आप 1 घंटे सो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं सोता था। सोने से क्या होता है, दिमाग एकदम पूरा रीसेट हो जाता है, तो वो तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तुम थोड़ा एक वो भी कर सकते हो, वो तुम्हारे काफी काम आएगा। इवनिंग में एक बार सोच लो, या रात को सोच लो कल सुबह क्या करना है, एक बार दोपहर में रिलैक्स कर लो, पूरे दिन में क्या करना है, ठीक है। और तुमको पेपर वगैरह मुझे लगता है अब आपको देने शुरू कर देने चाहिए, उनका आपको है ना बहुत बेनिफिट मिलेगा। कोई टॉपिक छूट रखा है और कम टाइम में कंप्लीट हो सकता है, कर लो। भारी है, सेंस नहीं बन रहा कोई, उसको छोड़ दो। रिवाइज करो तो वहीं से करना जहां से आपने पहले पढ़ा है, चीजें चेंज मत करना, ठीक है। खुद पे विश्वास रखना, अपनी चीजों पे विश्वास रखना, और ऑलवेज ट्राई टू चेज एक्सीलेंस। मैं उस विचारधारा का समर्थक नहीं हूं, मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि पीडीएफ के अंदर एक पीडीएफ आएगी, उसमें तुम्हारा नाम आएगा, उससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं। जब तुम एक्सीलेंस को चेंज करोगे ना, जैसे तुम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, तो एक्सीलेंस को चेंज करो, है ना, पीछा करो एक्सीलेंस का, कि भाई मैं कैसे फर्स्ट ग्रेड की फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मुझे कितनी फिजिक्स आनी चाहिए वो पढ़ाने के लिए, उतना तुम पढ़ो। अब उतना पढ़ने का मतलब ये नहीं बुक पढ़ो, नहीं, जो नोट्स हैं उनको किस तरीके से तुम करते हो, पेपर अटेम्प्ट है किस तरीके से तुम करते हो, ठीक है ना। उस चीजों को थोड़ा इंप्रूव करो, जो एक्सीलेंस आ जाएगा ना, तो एक दिन तुम्हारा जो है वो सिलेक्शन हो भी जाएगा किसी भी एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कहीं ना कहीं हो जाएगा। मैंने भी लैब असिस्टेंट की तैयारी की थी, और मेरा उसमें नहीं हुआ था, ठीक है, तो लैब असिस्टेंट नहीं बना तो फिर लेक्चरर बन गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हो जाएगी। अब कहने को कुछ ही कह दो कि प्रोफेसर नहीं बना, ये नहीं बना, साइंटिस्ट नहीं बना, वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना कहीं हो जाता है। और एक मुझे ऐसा लगता है ठीक ठाक कर लोगे तो ठीक ठाक चीज तुमको जो जिंदगी में मिल जाएगी। मेहनत करना इज लाइक, जो पानी है ना, वो थ्रस्टी करो की कहानी सुनी होगी तुमने, तो जो मटका है ना, मटका मान लो या कुआं मान लो, उसमें तुम्हारी मेहनत मतलब तुम पत्थर डाल रहे हो, ठीक है। तो जब पत्थर पूरे डाल दोगे और पानी ऊपर आ जाएगा, तो पानी ऊपर आ जाएगा, उसको पी लेना तुम, है ना, वो वाली बात है। तो जब तक पानी ऊपर नहीं आता, अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से जो पत्थर है उसमें डालते रहो, एक दिन पानी वो है जो है जरूर ऊपर आएगा, और तुम्हारी जो प्यास जो है वो जरूर बुझेगी, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे चीजें हैं। अब मुझे लगता है इस वीडियो को और ज्यादा बड़ा अपना नहीं करना है, बाकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बहुत सारी डाली है चैनल के ऊपर, इसलिए कि भाई लॉन्ग वीडियो तो स्टूडेंट्स जो है वो देखते नहीं है, शॉर्ट वीडियो देख लेंगे तो तुम्हें शायद उसमें कुछ काम का मिल जाएगा, है ना। जो मोरल सपोर्ट है वो थोड़ा मिल जाएगा, तो वो शॉर्ट्स वगैरह भी देख लेना।
और आगे जो 30 दिनों के अंदर जो वीडियो आती है इस चैनल पे, ठीक है, वो स्किप मत करना। अगर तुम्हारे ऐसा फिजिक्स का कंटेंट हमसे नहीं भी चाहिए ना, कि अरे सर मुझे तो निखिल सर पसंद नहीं है या कंटेंट पसंद नहीं है, ठीक है, फिजिक्स बाय निखिल आज पसंद नहीं, कोई बात नहीं, पर जो एक्स्ट्रा जो वीडियो आ रहे हैं ना, तैयारी कैसे करें, ठीक है, लास्ट टाइम में कैसे की जो मैनेज करें, वो थोड़ा देख लेना, तुम्हें वहां से बढ़िया थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी, है ना। और ओनर्स गाइडेंस मैं हमेशा देता हूँ। मैं हाँ, कोई भी स्टार्ट करता है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है, कोचिंग स्टार्ट करता है, कुछ भी स्टार्ट करता है, यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करता है ना, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पैसा, है ना, इकोनॉमिक्स। बट इकोनॉमिक इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी तुम्हें लगता है, एक टाइम के बाद वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, ठीक है, तो मेरे लिए भी हुआ है, चीजें हो जाए अच्छी है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तो अब ऐसे सोच के चलता हूँ कि अपने को भी बढ़िया काम करना है, बढ़िया लोगों तक रीच पहुंचानी है, स्टूडेंट्स को खुद लगे कि हाँ यार बढ़िया काम हुआ, ये सर बढ़िया थे, ठीक है ना, मतलब कोई यूट्यूब पे जुड़ा भी है ना, तो उसको भी ऐसा लगे यार मजा आ गया, मतलब इस बंदे को सब्सक्राइब करके, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे थोड़ी सी बात रहेगी टेस्ट सीरीज की, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कहाँ तुमको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो आप जो है वो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तुमको एक बार ऐप जो है वो खोल के बता देता हूँ, उसमें टेस्ट सीरीज कहाँ क्या है वो तुम थोड़ा देख लो, ठीक है। वो वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा किसी को वीडियो वैसे कंप्लीट हो चुका है, इसमें आगे कुछ नहीं है, आगे मैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज का बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो अपने ऐप में अवेलेबल है, आप जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो बातें मैंने तुम्हें बताई है वो काफी काम तुम्हारे पास आएगी। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमने टेस्ट सीरीज की, ठीक है, तो यहाँ सारी टेस्ट सीरीज है। अगर तुम क्रैश कोर्स करने के बाद थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो चीजें तुम्हारे लिए और बेटर हो जाएगी। अब इसमें बहुत ज्यादा वाइट वाइट हो गया ना, ये थोड़ा कम करूँ इसको, ये लो कम कर देता हूँ मैं। हाँ, अब ओके, ठीक है। तो ये तो यार कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसके अंदर हमने सारे टेस्ट डाले हुए हैं, ठीक है, पार्ट वाइज जो है फुल लेंथ जो है सारे टेस्ट है इसके अंदर, ठीक है, इसको एक बार तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, डिटेल वगैरह इसमें है, यहीं से तुम इसको परचेज कर पाओगे। किसी को फुल लेंथ चाहिए तो यहाँ ये फुल लेंथ टेस्ट है, 10 इसमें फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे विद पीडीएफ, तुमको पेपर की पीडीएफ मिलेगी, ओएमआर की पीडीएफ मिलेगी, तो तुम बिल्कुल ऑफलाइन फील के साथ इसमें पेपर दे सकते हो। ये अपने पास 5 फुल लेंथ है, किसी को ऐसा लगेगा कि सर मैं तो 5 ही फुल लेंथ दे पाऊंगा, तुम ये वाला भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और तो इसके साथ है ना, क्या है अपने पास, ये टेस्ट सीरीज में तो इतना ही है, ठीक है। अब तुम अपना प्रैक्ट जो तुमने क्या बोलते हो उसको, क्रैश कोर्स अगर तुम कर रहे हो और साथ में तुम्हें क्वेश्चन चाहिए कि सर मुझे थोड़े रिलेवेंट क्वेश्चन चाहिए, तो ये वाले टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना, ठीक है, इसमें तुमको जो है काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आरपीएससी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये वाले टेस्ट सीरीज तुम जो है वो देख सकते हो, ओके। इसके अलावा बात करें कि और कोर्सेज के अंदर किसी को ऐसा लगता है कि सर मेरे को जो है प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स चाहिए थोड़े प्रैक्टिस के, तो वो तुम ये प्रैक्टिस बैच जो है इसे देख सकते हो, बहुत ज्यादा लेक्चर्स में नहीं है, आई थिंक 30 लेक्चर होंगे, ठीक है, जिनमें प्रैक्टिस करवा रखी है वो तुम देख सकते हो। थोड़ा एमएससी वाला पार्ट किसी का बच गया है तो वो यहाँ से एमएससी वाला पार्ट जो है वो कर सकता है, 25 घंटे पहले था, अभी थोड़ा नया वाला पार्ट ऐड करके आई थिंक 35-40 घंटे हो गया होगा, ठीक है, वो इसमें सारा करवा रखा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एक अपने पास और था क्लास नोट्स, इसमें क्या है, ये क्या थे अपने कोचिंग के जो प्रॉपर नोट्स थे ना, ठीक है, जो मैंने पूरा डिटेल कोर्स पढ़ाया है उसके सारे क्लास नोट्स इसके अंदर है, ठीक है, तो इसमें तुम्हारे सारे पीवाईक्यू आ जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो आप जो है वो क्लास नोट्स बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे चाहिए, प्रैक्टिस बैच वाले क्वेश्चन जो है वो भी वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बैच का बाकी सारा कंटेंट इसमें इंक्लूडेड है, वीडियो लेक्चर्स नहीं है, बस बाकी थ्योरी वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड है। और बाकी यार लास्ट टाइम के अंदर यही चीजें तुम्हारे काम की है, क्लास नोट्स हो गया, प्रैक्टिस बैच हो गया और टेस्ट सीरीज हो गई, तीन ही चीजें तुम्हारे काम की है। अब कोई ऐसा है जिसको शुरू से तैयारी करनी होगी तो वो तो अपने कंप्लीट बैच चल ही रहा है, ये बीएससी एमएससी का बैच चल रहा है, ठीक है, और यहाँ कंप्लीट बैच भी होगा, ये रहा, है ना, ये आरपीएस का कंप्लीट बैच है। किसी को जीरो से तैयारी शुरू करनी हो कि सर मेरे को तो वो बढ़िया तैयारी करनी है, शुरू से तैयारी करनी है, तो कंप्लीट बैच जो है वो चल रहा है ना, वो तुम जाके थोड़ा ऐप में एक्सप्लोर कर देना, मैं रोज की रोज तुम्हें क्या ही बताऊं चीजों के बारे में, है ना। बाकी बढ़िया से तैयारी करो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी तुम्हें कोई इशू लगता है तो तुम आके कमेंट डाउन कर देना कि सर इस चीज के बारे में बात करो थोड़ा, ठीक है, अपने जो है उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और गाइडेंस का मेरा देखो ऐसे ही रहता है कि मेरे लिए इतनी
चीजें पॉसिबल यूट्यूब पे जितनी फ्री हो पाती है मैं फ्री करने की ट्राई करता हूँ। गाइडेंस का भी जितना फ्री होने को हो सकता है ना, जितने स्टूडेंट को गाइड कर सकता हूँ मैं करने की ट्राई करता हूँ। स्लाइड गाइडेंस का मेरा ये रहता है कि आप ऐप से मतलब बहुत सारे हो जाएंगे ना, अगर फ्री में सबको पर्सनलाइज गाइडेंस करूंगा तो बहुत सारे कैंडिडेट हो जाएंगे। तो इसलिए पर्सनलाइज का मेरा ये रहता है थोड़ा सा कि आप बैच से कोई भी टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स कुछ भी बाय कर लो, कुछ भी, कि तुम बैच के किस तुम ऐप के स्टूडेंट हो, ऐसा होता है ना, तो मैं तुमको पर्सनलाइज गाइडेंस कर देता। ये मेरा थोड़ा सा है, इससे मेरे को आसानी होती है। मतलब मान लो फ्री वाले तो देखो यूट्यूब पे अपने कितने लोग हैं, 4,000 है, 4,000 से मैं पर्सनली बातें कैसे करूंगा, है ना। और ऐप के अंदर अपने कम है, जिन्होंने कुछ बाय कर रखा है टेस्ट वगैरह, वो कम स्टूडेंट है, तो उनको पर्सनलाइज गाइडेंस करना आसान रहता है। तो वो थोड़ा सा है, वो तुम देख लेना जो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग सही लगता है ना। तो इस वीडियो में इतना ही था। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो मैं कर रहा हूँ, और पीपीटी भी उसकी रेडी हो रही है, मैं रेडी कर रहा हूँ उसको। और आई थिंक कल मैं उसका 2 घंटे का वीडियो तो पक्का डाल दूंगा। और अगर मेरे में ज्यादा जोश जाग गया, ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली, तो शायद मैं कल उसको पूरी ही करवा दूं, ये भी हो सकता है। संडे को मेरी ट्राई रहेगी, मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का एक लेक्चर या न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी ही करवा दूंगा। और इसी बीच में अनुराधा मैम जो है आपको ऑप्टिक्स भी करवा देंगे। तो ये मान के चलो संडे की नाइट तक तुम्हारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और ऑप्टिक्स हो जाएगी। ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम सारा काम करते रहे तो इतना हो जाएगा। और मैक्स टू मैक्स मुझे ऐसा लगता है 15 मई तक है ना, हम सब कंप्लीट करवा देंगे। एमएससी वाला पोर्शन भी क्रैश कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा, नया वाला पुराने वाला दोनों सब कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट का टोटल मेरा ये है, अभी मैं सॉलिड करवा रहा हूँ, इसके नेक्स्ट मैं न्यूक्लियर करवाऊंगा, और उसके नेक्स्ट मैं या तो ईटी करवाऊंगा या इलेक्ट्रॉनिक्स करवाऊंगा। तो ये दो ऑर्डर ये हो गए, ठीक है। बाकी कौन सा बच गया, वेव ऑसिलेशन बच गया, वो राधा मैम करवाएंगे, ऑप्टिक्स राधा मैम करवाएंगे। और मैकेनिक्स बच गई, तो अनुराधा मैम को टाइम होगा तो अनुराधा मैम करवा देगी मैकेनिक्स। और मेरे को, मैं अगर इतना कंप्लीट करवा लूंगा तो मैं मैकेनिक्स करवाऊंगा, ठीक है। जब अपनी बीएससी कंप्लीट होगी तो भी अपने एमएससी के लेक्चर अपलोड होंगे। और एमएससी के अंदर ऐसे है कि मुझे ऐसा लगता है कि 2-2 घंटे के 3 या 4 लेक्चर, ठीक है, वो एमएससी के लिए सफिशियंट होंगे। जैसे अपने एमएससी के क्वेश्चन आते हैं 30 और इसके आते हैं 55, तो क्रैश कोर्स लगभग इसका जाएगा। अपने बीएससी वाले पार्ट की बात करें तो 9 सब्जेक्ट है, तो 9 दूने 18, 18 और 9 दूने 18, और 10 और कर लो आप, 22 घंटे का गया है कंटेंट। तो इससे कम 14, 10 घंटे लगभग, मुझे ऐसा लगता है 8 घंटे के लगभग या 6 घंटे के लगभग टाइम में, 8 मान लो आप, ठीक है, 8 घंटे के लगभग के अंदर अपने जो एमएससी वाला क्रैश कोर्स है वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये हम पूरी ट्राई करेंगे जितना हमसे हो सकता है। जो स्टार्ट कर दिया है ना उस पर तुम निश्चित रहो, ये बिल्कुल 1% भी नहीं सोचना सर क्रैश कोर्स कैसे पूरा होगा, वो भाई मैं करूंगा, ठीक है ना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम करवाएंगे उसको। हमने जो बोल दिया ना उसमें फर्क नहीं आएगा, ये मेरा हमेशा से सिद्धांत रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, फालतू बात नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब टू फिजिक्स बाय निखिल राज, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन, लिंक जो है वो ज्वाइन कर लेना। और हमने 11th 12th का भी क्रैश कोर्स करवा रखा है पूरा सिलेबस का, उसका लिंक भी मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो भी तुम देखना चाहो तो वो भी तुम देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय।